जबलपुर में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने बंसल न्यूज से खास चर्चा में मौजूद राजनीतिक हालातों पर अपनी राय रखी है। जहां विवेक तन्खा ने कहा कि जिन्होंने कल कांग्रेस छोड़ी थी आज वो पछतावे में हैं। उन्हें अब लगने लगा है कि बीजेपी में जाने का फैसला गलत था। साथ ही तन्खा ने कहा कि पीएम मोदी के 400 पार का नारा सफल नहीं होगा। बीजेपी का विरोध पूरे देश में है और चुनावी सभाओं में बीजेपी डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रही है। तनखा साहब, पूरे देश में आपने कैंपेन किया है, लगातार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी की सरकार नहीं आ रही, मोदी की सरकार नहीं आ रही। एक्चुअल में स्थिति क्या है, कैसा देखते हैं आप? और वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार हम 400 पार। 400 तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है और मुझे 300 भी नहीं दिख रहा है, सच बताऊं। जिस तरह से यूपी में राहुल जी और अखिलेश जी की सभाओं में भीड़ आ रही है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड भीड़ आ रही है। 1 लाख एक्सपेक्ट करते हैं, 3 लाख लोग चले आते हैं। उससे समझ आ रहा है कि यूपी के इलेक्शन रिजल्ट्स ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होंगे। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी वही सीन दिख रहा है, बिहार में भी वैसे ही कुछ नज़र आ रहा है और ओवरऑल इंडिया में लास्ट 2-3 फेजेस में एकदम से एक नई पिक्चर आ रही है जहां चेंज का वातावरण सब महसूस हो रहा है। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप देखना कि 4 जून को एक नई सरकार बनेगी। चुनाव का पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, चौथा चरण, इस टाइप से जब आ रहे थे तो लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस का दामन छोड़ते नजर आ रहे थे, छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे थे। अभी मैं देख रहा हूं कि ये एक ब्रेक लगा हुआ है, तो इसके पीछे कारण क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने अपनाई है कि जो ब्रेक लगा है, या बीजेपी से ऑफर मिलना बंद हो गया? कैसा देखते हैं? नहीं, वो ऑफर मिलना बंद हो गया होगा, वो तो एक पार्ट होगा। बट आई थिंक जो ब्रेक लगने का कारण है, जो सडनली एक सर्ज आई है कांग्रेस और इंडिया अलायंस के तरफ, उससे लोगों को लगा कि हमारा डिसीजन गलत था। जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो हो सकता है पछता रहे होंगे, क्योंकि वो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस चुनाव के चलते चलते पूरा स्थिति बदल जाएगी। और अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है, जैसे सब संभावना दिख रही है, तो इन लोगों की स्थिति काफी खराब होगी। मतलब भले चंगे एक पार्टी में इनका अच्छा महत्व था, ऐसे वक्त छोड़ के गए जब वो पार्टी वापस आ गई। आपने कहा सर डिसीजन गलत था, तो ऐसे कुछ नेता हैं जो छोड़ने के बाद आपसे कांटेक्ट में है, वो इस तरह से डिस्कस करते होंगे कि ऑफ द रिकॉर्ड कि साहब मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैं बीजेपी में चला गया। आपने बड़ी मुस्कान के साथ ये कहा है कि डिसीजन गलत था। ऐसा कुछ वाकया घट रहे हैं? कुछ लोग फील कर रहे हैं कि हमने गलती की? नहीं, बोला किसी ने नहीं है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। तो यह है राज्यसभा सांसद कांग्रेस के सीनियर लीडर विवेक कृष्ण तन्खा साहब। साथ में कहते हैं कि 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया है वो पूरा नहीं होते दिख रहा है। हाँ, इंडिया अलायंस जरूर इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ा उलटफेर करती नजर आएगी आने वाली 7 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे। कैमरामैन सुरेन पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।